नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया। तो सबसे पहले जो एक रूल आया था प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वो 2011 में 2011 में आया था। ये रूल था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। ये केवल म्यूनसिपल एरिया पे एप्लीकेबल था और इसमें इन्होंने कहा था कि जो प्लास्टिक है उसका थिकनेस 40 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए और आपके जो रिसाइकिल प्लास्टिक से बने हुए कैरी बैग्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा फूड आइटम को पैक करने के लिए। एंड प्लास्टिक को यूज़ नहीं किया जाएगा जो आपके गुटखा, टोबैको और पान मसाला हैं उनकी पैकिंग में, स्टोरिंग में और आपका सेलिंग में प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये रूल जो है आपका चेंज हुआ और 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया। ये जो रूल था ये आपके सभी वेस्ट जनरेटर जितने हैं, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर, सभी पे एप्लीकेबल था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें जो प्लास्टिक की जो थिकनेस है ना कैरी बैग के लिए, वो 40 से 50 कर दी गई थी। उसके बाद में जो है अलग अलग बॉडीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, जैसे कि जो वेस्ट जनरेटर है उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जितना भी वेस्ट जनरेट करते हैं आप उसे मैनेज करेंगे और प्लास्टिक वेस्ट को इस तरीके से ओपन में डंप नहीं करेंगे। आप जो है प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करके आप ऑथोराइज्ड एजेंसी को हैंड ओवर करेंगे। और जो है अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको फ़ाइन लग सकता है, जो आप जो है फ़ाइन अपना जो अर्बन लोकल बॉडी है वहाँ पे सबमिट करोगे या फिर ऑन द स्पॉट भी आपको फ़ाइन फिल करना पड़ सकता है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस रूल में वेस्ट जनरेटर को। फिर जो प्रोड्यूसर हैं, ब्रांड ओनर हैं, उनके लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सभी प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर जो हैं वो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है लगाएंगे, जिससे कि आपका जो प्लास्टिक है वो कलेक्ट किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बेसिकली इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपके स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो सभी इसे 2 साल के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद में लोकल बॉडीज़ और ग्राम पंचायत को भी जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी ओपनली कोई ऐसा फंक्शन अरेंज अगर होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जो भी आपका फंक्शन अरेंज करने वाले लोग हैं कहा जाए कि प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करें। अगर वो नहीं करते तो जितना भी आपका जो फाइन का जो प्रावधान है उसके अनुसार उनसे जो है फीस ली जाए। इसके अलावा जो है इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने की कि जो भी आपके जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वेंडर्स हैं, उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर वो प्लास्टिक के कैरी बैग या प्लास्टिक में जो है सामान पैक करते हैं तो इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मिनिमम 48,000 रुपीज़ जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 साल की फ़ीस थी। तो लगभग इस तरीके से आप जो है लगभग 4,000 रुपये 4,000 रुपीज़ पर मंथ जो है उनको सबमिट करना था। ये बहुत बड़ी फ़ीस थी। बट अगर कोई भी वेंडर जो है प्लास्टिक के कैरी बैग यूज़ करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद में जो है इसमें इन्होंने स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी कि जो भी ये रूल हैं वो सही से एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं
ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप इनको देखेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए जो है लैंड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी इन्होंने इस रूल में दी कि जो भी आपका लोकल बॉडीज़ है वो आपका लैंड प्रोवाइड कराएगा और उसमें जो है सही तरीके से हम वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए फैसिलिटी लगाएंगे। तो ये जो रूल है इनमें अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट हुई 2018 में। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ की गई, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गया इस अमेंडमेंट में कि जो फीस लगाई गई थी 2016 में 48,000 उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको जो है रिमूव कर दिया गया कि भाई आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फीस थी। उसके बाद में जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस रूल में क्या किया गया कि आपका जो प्लास्टिक बैग हैं उनका थिकनेस जो है वो 50 से 75 माइक्रोन तक इंक्रीज़ किया गया और कहा गया कि भाई आप 30 सितंबर 2021 तक जो है अपना जो प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे उसका थिकनेस 75 माइक्रोन होगा। उसके बाद में इसको 120 माइक्रोन 120 माइक्रोन जो है कर दिया गया कि 31 दिसंबर 2022 के बाद में जो प्लास्टिक यूज़ होगा उसका थिकनेस जो है 120 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 120 माइक्रोन का प्लास्टिक जो है आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो आपके कैरी बैग हैं, ठीक है, नॉन वोवन, उनमें बेसिकली क्या होना चाहिए कि उस 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर्स जो है उससे कम नहीं होने चाहिए 30 सितंबर 2021 से। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने ये की कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया कि 1 जुलाई 2022, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया जाएगा। उसके बाद में कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, सिंगल यूज़ का मतलब ये है कि जिसको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो आप प्लास्टिक के आपकी बैलून्स के साथ में जो एक स्टिक जो है अटैच होती है वो भी बैन कर दिया। कैंडी के साथ में प्लास्टिक फ्लैग को बैन कर दिया। आइसक्रीम के साथ में जो प्लास्टिक की स्टिक होती है उसको भी जो है बैन कर दिया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे कम्प्लीटली इन्होंने जो है बैन कर दिया। इसके अलावा जो प्लेट, कप, ग्लास है ना, इस तरीके के स्ट्रो, ट्रे, इन सब के लिए इन्होंने कहा कि आपका जो इनका थिकनेस होगा वो 100 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सिगरेट पैकेट आते हैं उनमें प्लास्टिक यूज़ होती है। ठीक है, पीवीसी बैनर जो हैं उन सभी में इन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। ये रूल जो हैं आपके कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जो नॉन कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उन्हीं पे ये अप्लाई होंगे सारी चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है यहाँ से वो ये बन जाता है कि आपका जो एक तो थिकनेस पे कि 120 थिकनेस जो है कब से लागू किया गया, उसके बाद में कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे कब बैन किया गया है ना, कब उस पर बैन लगाया गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आने की संभावना है। एक क्वेश्चन जो है आपको इसके आसपास जो है ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।